अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो एग्जांपल 1.1 और 1.2 हमने कर ली थी फिजिक्स की। आज हम एग्जांपल 1.3 ठीक है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इन पार्ट्स में। ए बी सी आपको पार्ट्स दिए हुए हैं ठीक है, और फिर हमने इनको एक्सप्रेस करने साइंटिफिक नोटेशन में ठीक है। तो पहले हम क्या काम कर लेते हैं, देखते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं ठीक है। अब देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे साइड पे 8 है, बीच में आपके 2 जीरो आ रहे हैं ठीक है, ये काउंट होंगे। अब आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं आपके 4 हैं ठीक है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ठीक है, और ये आपका ये मिड में है ना, दरमियान में है, बिटवीन 1 एंड 8। तो ये 2 जीरो इनको भी हमने काउंट करना है। अगर ये यहाँ पे पॉइंट ना होता और ये आपका 800 के बाद यानी यहाँ पे 8 के बाद 0 होते तो आप कहते कि हम इनको एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नहीं है ठीक है। तो हर कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ठीक है। तो अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 100.8 7 सेकेंड्स है ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारा पॉइंट तो यहाँ होना चाहिए लेफ्ट साइड के पास ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड के ये क्या है, 2 डिजिट्स हैं, इसके पास से हमने यहाँ पे लगाया अपना 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद यहाँ पे मूव कराया ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.008 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ गया ठीक है, 10 की पावर 2 सेकेंड्स। ये आपका क्या है, ए पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपको, ये आपको दिया हुआ है ठीक है। अब देखिए ये तो आपका एक डेसिमल नंबर है ठीक है, तो ये इन्होंने आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स तो प्लेस किए हुए हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि एक्सप्रेस किया हुआ है कि यहाँ पे आपकी स्पेस है डेसिमल पॉइंट में ठीक है। तो ये जो आपके 2 जीरो है ना, ये आपकी सिग्निफिकेंट नहीं है ठीक है। अब ये डिजिट जो आपके 5 और 8 है ना, अब इनके बाद एक 0 है ठीक है। तो 5 8 और 0 ये आपके क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए, 3 आ गए ठीक है। 3 आपके क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हमने इसको क्या एक्सप्रेस करना है, हमने जिसको साइंटिफिक में भी लेके जाना है इस पूरे क्वेश्चन को ठीक है। हम कैसे लेकर जाते होते थे, अब हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड पे है और हमने तो राइट में लेके आना है, तो कैसे लेकर आएंगे, यहाँ पे हमने पॉइंट प्लेस कराना है ना अपना राइट। तो ये आ जाएगा 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर नेगेटिव हो जाएगी ना, ये आपका नंबर क्या है, लेस देन क्या है, 1 है, 1 से छोटा है, 1 2 3 10 की पावर -3, और साथ आपके क्वेश्चन में क्या था, किलोमीटर ठीक है। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है ठीक है। देखिए आपके पास लास्ट जो सी पार्ट है ना, इसमें कोई डिफरेंट और स्पेशल केस है आपके पास। वो कैसे, देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद आपका 0 आ रहा है ठीक है, तो ये बाद में आ रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद में आ रहा है, तो ये 0 भी आपका क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा ठीक है। और अब देखें जब ये सिग्निफिकेंट है तो ठीक है, जब ये इसके मिड में आ रहा है ना 0, ये सिग्निफिकेंट है, और ये लोग ये दोनों भी 2 और 1 भी सिग्निफिकेंट है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है ठीक है। तो अब आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4 हो गए इस केस में ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, स्पेशल केस आ गया ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद एक 0 है, वो है, तो फिर मिड वाला भी क्या है, ये वाला 0 भी सिग्निफिकेंट है ठीक है। ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके, तो ये वाला भी है ठीक है। तो अब हमने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में अपना कन्वर्ट कर लेना है ठीक है। ये आ गया ऐसे, तो अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब हमने तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या पढ़ा था, इस पॉइंट को हमने तो यहाँ प्लेस करवाना है ठीक है। ये आपका नंबर ग्रेटर देन 1 है, और इस पॉइंट को तो यहाँ होना चाहिए 2.100 ग्राम मल्टीप्लाई, पहले लिख लेते हैं 2.100 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ से यहाँ मूव करवाया तो 10 की पावर क्या हो गई, 2 हो गई, 7 ग्राम आ जाएगा आपका आंसर ठीक है। आई होप आपको ये तीनों एबीसी पार्ट क्लियर हो गए हों। सैंपल 1.4 मैंने लिख ली है, इसमें आपने क्या कराना है, राउंड ऑफ करवाना है ठीक है। ए पार्ट आपका क्या है कि आपने 2 डेसिमल पॉइंट्स में इसको राउंड ऑफ करवाना है ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हम जो है राउंड ऑफ करते हैं ठीक है। यहाँ पे आपने 2 डेसिमल पॉइंट्स यानी आपने ये 2 नंबर राउंड ऑफ कराने हैं ठीक है। अगर तो यहाँ पे नंबर आपका 5 से बड़ा है या 5 भी पड़ा हुआ है ठीक है, तो वो इस नंबर को क्या करेगा, राउंड ऑफ करेगा ठीक है। अगर यहाँ पे होता ना 6 की जगह 4 होता, 3 होता, तो वो इसको राउंड ऑफ नहीं करवा सकता था ठीक है। चूंकि यहाँ पे 6 है, 5 से बड़ा है, तो ये इसको राउंड ऑफ कराएगा। कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.8, 6 इसको राउंड ऑफ कराएगा, यानी इस टर्म को एक इंक्रीज करा देगा एक नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ठीक है। 3.88 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया ठीक है। अब देखें सेकंड पार्ट को हम राउंड ऑफ करवाते हैं, 657.8। अब देखें 7 अभी मैंने नहीं लिखा क्योंकि आपको बताना है। ये देखें 3 है, 5 से क्या है, छोटा है ठीक है, स्मॉलर देन 5। तो अब ये इसको राउंड ऑफ नहीं करवा सकता, तो ये 7 एज इट इज क्या आ जाएगा,
आपका एज इट इज आप लिख देंगे। जब राउंड ऑफ नहीं करा रहा तो आपने 2 डेसिमल पॉइंट्स में आंसर तो लिखना है ना, तो आप सिंपल ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे राउंड ऑफ वाले वो ऑब्जेक्टिव में फेडरल बोर्ड वाले पूछ सकते हैं। वो ऐसे आपको शॉर्ट तो कभी भी नहीं देना चाहेंगे, जो एक लाइन में उसका आंसर आ रहा है राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो ये शॉर्ट के लिए नहीं आ सकता, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, राउंड ऑफ करने वाला या साइंटिफिक नोटेशन वाला, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, कुछ भी इस तरह का आपसे वो एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, ठीक है। जो आगे थोड़े डिटेल एमसी न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, जिनमें काफी स्टेप्स होते हैं, वो आपको शॉर्ट में दे देते हैं, लॉन्ग में पार्ट बना के दे देते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है आपका, ये 0.0857 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 7 भी है, 5 से बड़ा है, और 5 खुद भी क्या है, इसको राउंड ऑफ करवा सकता है, ठीक है। तो पहले हम इसको इससे राउंड ऑफ करवा लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 0.087, इसको राउंड ऑफ करवाएगा तो क्या बना देगा, 6 बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दो नंबर हैं यानी, ठीक है, तो दोनों ही जो है राउंड ऑफ करवाने की कंडीशन में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये भी 5 से क्या है, बड़ा है, 6 है ये। अगर ये इसको राउंड ऑफ करवाना चाहे तो ये भी इसको क्या करा सकता है, राउंड ऑफ करवा सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, 0.09। अब ये आपका क्या आ गया, पहले हमने इसको इससे राउंड ऑफ करवाया, ये आया, इससे हम मजीद करवा सकते थे, तो इसने 8 को क्या बना दिया, एक नंबर इंक्रीज करा के 0.09 करा दिए, ठीक है। तो अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं, जिसको आपने 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। अब देखें, हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इनको कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है 24.68, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपका डिजिट क्या है, 8 है, ठीक है। तो ये 5 से बड़ा है, ठीक है। तो ये आपके इस डिजिट को क्या कर देगा, एक इंक्रीज कर देगा, कैसे करेगा, 24 पॉइंट आप 6 को 7 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, ठीक है। ये आपका क्या है, स्मॉलर देन 5 है, ठीक है। तो स्मॉलर देन 5 है, इट मीन्स के ये तो इस पे कोई फर्क नहीं डालेगा, यानी ये नंबर आपका चेंज ही नहीं होगा। तो ये तो आपका क्या आएगा, एज इट इज ये नंबर आ जाएगा 0.0768, ठीक है। क्योंकि ये तो इसको राउंड ऑफ ही नहीं करवा रहा, ठीक है, स्मॉलर देन 5 है, तो हमारा सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे कॉमा है, पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये आपका क्या है, होल नंबर है, ठीक है। अब देखिए, ये जो 7 है, 7 इसको राउंड ऑफ करवा सकता है, ठीक है, करवा सकता है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 5 है। लेकिन हम इस 7 डिजिट को रिप्लेस करवाएंगे 0 से, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसको राउंड ऑफ करवा रहे थे, 7 इसको राउंड ऑफ करवाएगा, एक डिजिट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसको हम 5 बना देंगे, और 7 को हमने रिप्लेस करवा दिया 0 से। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। आई होप आपको ये एग्जाम्पल 1.4 भी समझ आ गई हो, इसके ए बी पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।